जय माता दी दोस्तों। तो वैष्णो देवी की एक और नई और अपडेटेड वीडियो में आपको स्वागत है। अगर आप जून 2025 के अंदर मैया रानी के दर्शन करने की सोच रहे हैं या आप जा रहे हैं, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तो यार हमारी वीडियो के अंदर आपको साक्षात मैया रानी के दर्शन कराने की हम कोशिश करेंगे। साथ में बात करेंगे भीड़ कितनी है, सुरक्षा अभी कैसी है, दूसरी बात वेदर कैसा है, भीड़ कितनी है, होटल्स में क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। अगर आप ऊपर वैष्णो देवी भवन के अंदर रुकना चाहते हैं, मनोकामना भवन में रुकना चाहते हैं, तो वहां पर डोरमेट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है, सारी की सारी इस वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी लिखकर अपनी डेट जरूर बता दीजिएगा कि आपको मैया रानी का बुलावा कब आया है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले शुरू करते हैं भीड़ भाड़ से कि अब यहाँ पर जो यात्रा मार्ग है, कटरा है, उसके अंदर किस तरीके से भक्त आ रहे हैं, कितनी भीड़ है और अभी के समय में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अभी के समय में अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो जो भीड़ है वो वैसे नॉर्मल डेज के अंदर, अगर आप मई और जून की बात करें, हम हर बार की गर्मी के महीने में, तो करीबन 50 से लेकर 60 हजार श्रद्धालु आते हैं गर्मी की छुट्टियों में। लेकिन अभी जो डेटा चल रहा है वो चल रहा है 15 हजार से लेकर 20 हजार के बीच में, जो मैं अभी का डेटा बता रहा हूँ। तो अगर उससे देखें हम, तो जो हर बार की भीड़ होती है इन महीनों में, उससे तकरीबन आप ये मतलब एक तिहाई भीड़ ही है, मतलब आधी से भी कम भीड़ है। जैसे आप देखते हैं ना, फरवरी और जनवरी के अंदर महीने में जो भीड़ होती है, उसी दौरान अभी जितनी भीड़ है, अभी दौरान उतनी ही भीड़ चल रही है। अच्छा, सुविधाओं की बात करें, अगर उसकी बात करें कि भाई सुरक्षित है यात्रा मार्ग या नहीं, तो देखिए सबसे पहली बात, सुरक्षा तो यहाँ पर हमेशा से चाक चौबंद थी। हमारी जो भारतीय सुरक्षा बल है, उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। लेकिन भाई हमारे पूरे कटरा के अंदर माता रानी का आशीर्वाद है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या फिर भक्त को किसी भी तरीके की दिक्कत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैया रानी की कृपा से और उनके आदेश से ही चलता है। अब बात करते हैं, आप अगर आना चाहते हैं तो दिल खोल के आइए, किसी भी तरीके की सुरक्षा को लेकर अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि प्रॉब्लम है। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, खुद आइए, बहुत अच्छे दर्शन होंगे अभी के समय में। देखिए, अभी के समय में सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है दर्शन करने का? वो ये है कि खुले दर्शन हो रहे हैं। होता ये है कि आप जब यात्रा शुरू करते हैं तो आपको घोड़े पिट्ठू वाले इतना परेशान कर देते हैं यात्रा मार्ग में कि आपको चलने का रास्ता भी नहीं मिलता। लेकिन अभी भी भीड़ तो वैसे पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले तो मान लीजिए कि 1,500 श्रद्धालु आ रहे थे पूरे दिन में, लेकिन अब तो 18-20 हजार सब श्रद्धालु हो गए हैं, सारी चीजें नॉर्मल हो गई है। लेकिन फिर भी काफी कम भीड़ है अभी भी, और दर्शन जो है वो अभी इतने अच्छे हो रहे हैं मैया रानी के कि आप आराम से अभी भी काफी अच्छे दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, पहले तो ऐसे दर्शन हो रहे थे कि आप वहां पर एक एक मिनट के लिए भवन में मैया रानी के दर्शन की पिंडी के सामने आप खड़े हो पा रहे थे, इतने अच्छे दर्शन हो पा रहे थे। लेकिन अब जो है, दर्शन वैसे नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी और दिनों के मुकाबले बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। अभी भी आप काफी टाइम के लिए वहां पर दर्शन कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि भैया वेदर कैसा है और क्या वहां पे गर्मी है, क्या गर्म कपड़े ले जाने की जरूरत तो नहीं है भवन पे, और छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए क्या रखने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कटरा के अंदर इस समय भीषण गर्मी है। जिस तरीके की गर्मी आपको दिल्ली और दूसरे एरियो में मिलती है ना, इसी तरीके की गर्मी अभी कटरा के अंदर है। तो आप किसी भी तरीके के भैया अपने साथ में गर्म कपड़े तो बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा। यहाँ तक कि यात्रा मार्ग में जब आप दक्षिणी द्वार से शुरू करेंगे, वहां से लेकर आपको अर्धकुंवारी तक तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने वाली है। फिर अर्धकुंवारी के बाद जब शेड वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर भी गर्मी ही मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे भवन नजदीक आता जाएगा, तो जो गर्मी है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो राहत है वो आपको मिलने वाली है। भवन के ऊपर जो मौसम है वो ठंडा बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भाई बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। आप एक पूरी बाजू का कपड़ा जरूर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की वैसे प्रॉब्लम ना हो। हाँ, छोटे बच्चे के लिए एक पतली सी जैकेट रख लीजिएगा, जिससे कि बच्चों को ठंड ना लगे। और भैरव बाबा पे तो आपको पता ही है, भले ही कोई सा भी टाइम हो, वहां पे तो भाई ठंड लगती ही लगती है। तो अगर आप भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहां पर कपड़ों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, छोटे बच्चों के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, जो भी है सारी सुविधाएं अवेलेबल है, चालू है। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए, अगर घोड़ा पिट्ठू पालकी से जाना चाहते हैं तो उनके द्वारा भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा कि सेवाएं वगैरह कैसी हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम और तो नहीं है होटल को लेकर या वैसे।
तो देखिए, होटल के अंदर जो किराया है वो बढ़ चुका है। होटल मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने मर्जी होटल लीजिए, क्योंकि श्रद्धालु तो अभी उस हिसाब से तो अभी बहुत ही कम है, क्योंकि आधे से भी कम ही है। तो आपको होटल मिलने में तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, आराम से कटरा के अंदर आपको होटल मिल जाएगा। हाँ, किराया जो है भाई वो बढ़ा चुके हैं, क्योंकि जो पीछे उनको नुकसान हुआ था, अब वो रिकवरी जो है होटल वाले जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनसे ही करेंगे। असली बात तो ये है दोस्तों। और अभी एक चीज देखने में आ रही थी, हमने भी वीडियो बनाई थी, कवर किया था, कि वैष्णो देवी पे ना यात्रा मार्ग पे जो तेंदुआ देखा गया था, हिरन देखा गया था, मतलब जो वहाँ जंगली जानवर हैं वो यात्रा मार्ग पे आने शुरू हो गए थे। तो देखिए, ऐसा देखने में मिला था, लेकिन अब किसी भी तरीके के जो जंगली जानवर वगैरह हैं वो यात्रा मार्ग में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अब आपको यात्रा मार्ग बिल्कुल क्लीन मिल रहा है, किसी भी तरीके की वैसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, आपको किसी भी तरीके के जीव जंतु जो है वो नहीं दिख पाएंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही वहां पे जो भवन है हमारा, भवन के आसपास यात्रा मार्ग पे अच्छी खासी आंधी तूफान भी आया था 4-5 दिन पहले। तो आपको पता ही है, यहाँ पे कटरा के अंदर और माता रानी के द्वार में, यहाँ तो भाई पल में मौसम बदल जाता है, पल में बारिश होती है और पल में भैया धूप निकल आती है। तो अगर आप धूप की और बारिश की बात करें तो उसको तो बताना भैया नामुमकिन है, क्योंकि वो सब चीजें तो मैया रानी खुद ही कंट्रोल करती है। उसके अंदर भाई हमारा और आपका किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं है, वो मैया के राहत में है। ज्यादा गर्मी होती है तो मैया बारिश करा देती है भक्तों के लिए, है ना। और सारा का सारा जो मौसम होता है वो ठीक करा देती है। ज्यादा सर्दी होती है तो मैया रानी धूप निकलवा देती है। वो भैया सब सारी की सारी चीजें हमारी मैया रानी खुद ही कंट्रोल करती है। तो अगर आप आने की सोच रहे हैं तो भैया बिल्कुल आइए, और मैया रानी के जो दर्शन है वो साथ में। आप हमारे को ये बताइए कि अगर आप मैया रानी के दर्शन करने जाते हैं, जब भी आप कभी दर्शन करने गए हैं, तो क्या आपकी जो ख्वाहिश थी, जो आपकी मनोकामनाएं थी, वो मैया रानी ने पूरी करी या नहीं? और आज तक आप वैष्णो देवी के दर्शन करने कितनी बार गए हैं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मेरा बहुत ज्यादा दिल करता है पूछने का, कि भाई जो भक्त हैं वो किस फ्रिक्वेंसी पे मैया रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक्चुअली में तो जब बुलावा आएगा वो तभी जाएंगे, लेकिन बुलावा कितनी बार आया है आपको, ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, मुझे तो बुलावा जो है वो हर महीने आता रहता है, मैं जल्दी जल्दी जाता रहता हूँ, क्योंकि वीडियो वगैरह भी बनानी होती है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों को बुलावा किस तरीके से आया है, कितनी बार आया है, मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर दूसरे अपडेट्स की बात करें, अगर आप वैष्णो देवी दरबार में ऊपर भवन पे डोरमेट्री की सुविधा लेना चाह रहे हैं, तो देखिए डोरमेट्री वगैरह मिलना अभी थोड़ी सी मुश्किल है। डोरमेट्री वगैरह आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए तो सारी की सारी आपको ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वैष्णवी भवन जो है, नया भवन बन रहा है, उसके अंदर मिलने के चांसेस हैं, उसके अंदर रूम वगैरह भी मिल सकता है। तो आप एक बार जाकर ट्राई कर सकते हैं, है ना। मनोकामना भवन के साथ में से ही रास्ता जाता है, जहाँ पर भैरव बाबा की जो वो जाती है, ट्रॉली जाती है, उनके सामने ही रास्ता है, सीढ़ियाँ है अंदर से। आप पूछ सकते हैं कि जैसे भी कि वैष्णवी भवन के लिए कहाँ से रास्ता है, तो वहां पे जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं। वो शॉर्ट का रास्ता है। अगर लंबा जाएंगे तो वैसे आपको भैरव बाबा के उधर से घूम के जाना पड़ेगा पीछे से, नहीं तो वहां से अगर आप जाएंगे तो शॉर्ट पड़ेगा आपको। तो आप एक बार जाके वहां पे ट्राई कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल सकती है सारी सुविधाएं। इसके अलावा और अगर हम बात करें दूसरी सब चीजों की, तो सारी चीजें नॉर्मल है। और आप जब दर्शन करने जाएं तो प्लीज बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आप अभी दर्शन करके आए हैं तो ये बताइएगा कि भैया भीड़ कितनी है, दर्शन कैसे हुए, ये सारी की सारी चीजें जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर भेजिएगा। और साथ में अगर आप वहां से कोई वीडियो क्लिप बना के लाए हैं तो प्लीज हमारे को जरूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। हम जो है आपको भी अपनी जो व्हाट्सअप आईडी है और दूसरी आईडी देंगे, जिसके ऊपर आप हमारे को ये सब चीजें शेयर करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों।